नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो सभी? हमने 8वां पाठ पढ़ लिया है। आज हम करते हैं उसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। यानी शुद्ध कथन के सामने आम अर्थात हाँ और अशुद्ध कथन के सामने न अर्थात नहीं लिखिए। तो क है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र के या देश के झंडे में 3 रंग हैं। तो ये बात सही है क्योंकि हमारा जो झंडा है तिरंगा झंडा है जिसमें 3 रंग हैं। तो यहाँ लिखेंगे आम। ख है ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। तो ये गलत है। तो यहाँ लिखेंगे न। ग है ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। तो ये बात सही है। तो यहाँ लिखेंगे आम। घ है चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 आरे हैं, 30 तीलियां हैं। तो ये गलत है। तो यहाँ लिखेंगे न। ङ है चक्रम प्रगतेः द्योतकम। यानी जो चक्र है झंडे के अंदर जो चक्र है वह प्रगति का द्योतक है। तो ये वाक्य भी सही है। तो इसके सामने लिखेंगे आम। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और उनमें से हमें ये बताना है कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। यथा जैसे एक उदाहरण दे रखा है त्रयाणाम। तो इसमें विभक्ति है षष्ठी और वचनम में है बहुवचनम, बहुवचन है इसमें। उसी प्रकार अगला शब्द है समृद्धेः। तो इसमें विभक्ति है षष्ठी और वचनम में आ जाएगा एक वचनम। फिर है वर्णानाम। तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति और वचनम में बहुवचनम। फिर है उत्साह से। तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, एक वचनम। फिर है नागरिकेः। तो इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचनम। फिर है सात्विकतायाः। तो इसमें षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, इसमें एक वचनम। फिर है प्राणानाम। तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। फिर है सभायाम। तो इसमें सप्तमी विभक्ति है और एक वचनम। फिर है प्रश्न नंबर 3 एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दो। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना होता है। क है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? तो कितने रंग हैं? 3 हैं। तो लिखेंगे त्रयः, 3। ख है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः क वर्णः। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो उत्तर होगा केसर वर्णः, केसरिया रंग। घ है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसको बताने वाला है? तो इसका उत्तर होगा प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का। घ है त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर होगा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। फिर प्रश्न नंबर 4 है एक वाक्येन उत्तरतः। एक वाक्य में उत्तर दो। तो ऐसे प्रश्नों का पूरे एक वाक्य में उत्तर देना होता है और इसका सबसे सरल तरीका वही प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर जो उत्तर है वो लिखेंगे और शेष शब्दों को ऐसे के ऐसे लिखते हुए एक पूरे वाक्य में उत्तर दे देंगे। जैसे क है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफ़ेद रंग किसका सूचक है? तो यहाँ पर कस्य जो शब्द है किसका, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे और शेष शब्दों को ऐसे कैसे लिखते हुए पूरे एक वाक्य में इसका उत्तर होगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का सफ़ेद रंग
सच्चाई, शुद्धता और पवित्रता का सूचक है। तो इस प्रकार पूरे एक वाक्य में उत्तर दे देंगे। उसके बाद अगले प्रश्न है ख, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। ग है, त्रिवर्ण ध्वजः उत्तोलनम कदा भवति? तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? तो इसका उत्तर होगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अर्थात तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। घ है, अशोक चक्रे कति अराह सन्ति? तो इसका उत्तर होगा अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर हमें प्रश्न बनाना है और वह भी रेखांकित शब्द के आधार पर, यानी जो उत्तर होगा वह रेखांकित शब्द होगा। क है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजय हो। तो यहाँ पर जब प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनेगा अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्? हमारा कौन विश्व विजेता हो? तो उत्तर हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वजः, तिरंगा झंडा। उसी प्रकार ख है, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो इसका जब प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम? हमें अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए? तो ये इस प्रकार इसका प्रश्न बन जाएगा। ग है, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। तो इसका प्रश्न होगा एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्य सत्फलम्? और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह सभी के लगाना है। घ है, शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। तो प्रश्न बनेगा केषां समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्। और इस प्रकार ये प्रश्न बन जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 6 है उदाहरण अनुसारम समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उदाहरण के अनुसार उचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं और उनकी विभक्ति बताई गई है और उनके अनुसार इनको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भरना है। यथा जैसे शब्द है पट्टिका और इसका षष्ठी विभक्ति का रूप लिखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचनों में। तो यह हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन में पट्टिकायाः, द्विवचन में पट्टिकयोः और बहुवचनम में पट्टिकानाम। फिर है अग्निशिखा, इसका सप्तमी विभक्ति का रूप लिखना है। तो एक वचन में हो जाएगा अग्निशिखायाम, द्विवचन में होगा अग्निशिखयोः और बहुवचन में होगा अग्निशिखासु। फिर है सभा, तो चतुर्थी विभक्ति में इसका एक वचन में होगा सभायै, द्विवचन में हो जाएगा सभाभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा सभाभ्यः। फिर है अहिंसा, द्विवचन का रूप लिखना है। तो एक वचन में अहिंसाम, द्विवचन में अहिंसे और बहुवचन में अहिंसाः। उसी प्रकार सफलता शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप लिखना है। तो एक वचन में हो जाएगा सफलतायाः, सफलताभ्याम, द्विवचन का हो जाएगा और बहुवचन में हो जाएगा सफलताभ्यः। उसी प्रकार है सूचिका, इसका तृतीय विभक्ति का रूप लिखना है। तो एक वचन में होगा सूचिकयाः, द्विवचन में होगा सूचिकाभ्याम और बहुवचन में होगा सूचिकाभीः। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी उचित के साथ मिला करके लिखिए। यानी यहाँ इधर शब्द दे रखे हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है ख में, तो इनको मिलाना है। क में देखेंगे शब्द, पहला शब्द है केसर वर्णः, तो इसको मिलाएंगे शौर्य से त्यागस्य च सूचकः। केसरिया रंग शौर्य और त्याग का सूचक है। फिर है हरित वर्णः, इसको मिलाएंगे सुषमायाः
उर्वरतायाः च सूचकः। हरा रंग सुषमा, चमक और उर्वरकता, उपजाऊपन का सूचक है। फिर है अशोक चक्रम, तो इसको मिलाएंगे प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। फिर त्रिवर्ण ध्वजः, तो इसको मिलाएंगे स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। फिर है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, यानी तिरंगा झंडा कब स्वीकार किया गया, तो इसको मिलाएंगे 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, यानी तिरंगे झंडे को 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी में स्वीकार किया गया। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको ये अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभ्यास कार्य में यदि कहीं दिक्कत आए तो कमेंट करके अवश्य पूछें।